पंजाब किंग्स की कर ले बात। भाई आप लोग कह रहे थे पंजाब की बात नहीं करते हो, आपने उनकी टीम का एनालिसिस नहीं किया। टीम तो उन्होंने भी बनाई है, पैसे तो उन्होंने भी खर्चे हैं, हर्षल पटेल अब उनकी टीम में आ चुके हैं एंड अ फ्यू मोर साइनिंग्स। कर लेते हैं, उनकी बात करते हैं। वैसे सिर्फ उनकी बात नहीं, आपके जज्बात भी समझूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में जो कल का वीडियो था उसमें आपने कॉमेंट सेक्शन में कुछ सवाल छोड़े हैं। भाई अगर आपने सवाल छोड़े हैं तो उनका जवाब आज मैं देता हूं। चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो फिर एक बार आपके कुछ सवाल आए हुए थे, मैंने कहा चलो पहले आपके सवालों से शुरू कर लेते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल था। एक लपटा 631 ने कहा कि भाई साहब श्रेयस अय्यर कहाँ चले गए, खिलाओगे नहीं खिलाओगे? आई थिंक T20 में तो उन्होंने मन बनाया कि नहीं खिलाएंगे, वनडे अभी होंगे नहीं, तो कुल मिला के टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो भी अगर खेलने को मिली तो। क्योंकि मुझे लग रहा है 3 में से 2 ही लोग खेल पाएंगे, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, शुभमन गिल। इन 3 में से 2 लोग खेलेंगे। अब वो 2 कौन होंगे? आई हैव गॉट नो आइडिया व्हाटसोएवर। तो श्रेयस अय्यर अभी के लिए T20 में तो बिल्कुल कंसिडर भी नहीं हो रहे हैं, और ODI क्रिकेट अभी हो ही नहीं रही है, तो फिर बचा रह करके मतलब एक ही चीज बची है। हालांकि मुझे इस बार ये जरूर लग रहा है कि बंदे का ना IPL अच्छा रहेगा। आई फील कि उनका IPL का सीजन अच्छा जाएगा, दैट्स व्हाट आई फील। फिर एक और सवाल आया था, ये अच्छा था कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ को आप मैं नहीं कर रहा हूँ, वाई इज बीन अंडर एस्टिमेटेड एंड कोई बात ही नहीं करता उनके बारे में। ऋतु ने तो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना अच्छा किया था। उसके बाद ऋतु गए थे साउथ अफ्रीका, वहां जितना खेले कम खेले थे, चोट लग गई, तो वो कोई खास रहा नहीं था प्रदर्शन, और उसके बाद से अवेलेबल ही नहीं हुए हैं। सो ही इज नॉट बीन अवेलेबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अभी तो ये नहीं कह सकते कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मैं या कोई और, पर सच बात ये भी है कि रेस का हिस्सा नहीं है। एक्चुअली रेस का हिस्सा नहीं है, ना T20 में है, ना ही इस समय पूरी तरह से टेस्ट में है। इट इज अनफॉर्चुनेट, आई एग्री, मैं आई पुट माई हैंड अप, पर सच्चाई यही है। एक था, पूछ लेते हैं, सही है एक्चुअली, कि इट्स ऑलवेज फील लाइक कि संजू को ना एक ही चांस देते हैं और सिर्फ फेल होने की उम्मीद करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली शॉट तो उन्होंने खराब मारा था, लेट्स बी ऑनेस्ट। जो शॉट मारा वो शॉट मारने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत कम बार होता है कि आप 4, 5, 6 नंबर पे बैटिंग कर रहे हो और आपके पास बहुत सारे ओवर्स हों और आपकी पहले बैटिंग आई हो। कई बार क्या होता है कि आपकी बाद में बैटिंग आती है, ओवर कम बचते हैं, टारगेट आपको बहुत बड़ा दिख रहा होता है, सडनली यू प्ले अकॉर्डिंगली। पर यहां पे तो सब कुछ आपके पक्ष में था, आप खराब शॉट मार के आउट हुए। तो संजू जब पलट के देखेंगे तो इस बात से दुखी होंगे, पर यस, मौके पूरे नहीं मिल रहे। अगर वो सीरियस कंटेंडर हैं तो उनको मौके और ज्यादा मिलने चाहिए। आई एम विद यू ऑन दैट वन। तो T20 वर्ल्ड कप के क्या वो सीरियस कंटेंडर है? आई हैव नो आइडिया व्हाट्सोएवर माय फ्रेंड। होगा वही जो मिडिल ऑर्डर में कीपर करेगा बैटिंग, उसमें से संजू भी हैं। तो अगर संजू ने राजस्थान के लिए बीच में बैटिंग करने की कोशिश की, शुरुआत कर दी, देन संजू इज अ रियल कंटेंडर, इज व्हाट आई फील। पर 4 या 4 से नीचे बैटिंग करें, फर्स्ट 3 में बैटिंग करेंगे तो वो भी कंटेंडर नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील, मुझे ऐसा लगता है। अब पंजाब किंग्स की बात करते हैं, क्योंकि लेट्स स्टार्ट विद कि रिटेन कितने किए थे, रिलीज कितने किए थे, जिसमें मैं बहुत हैरान था। मैंने कहा सैम करन को क्यों रोक लिया मेरे भाई? 18.5 करोड़ रुपए एक जगह पार्क करके रखे हैं। आई वोंट कॉल हिम एन NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बट अ वेरी एक्सपेंसिव एसेट फॉर श्योर। इतने पैसे यार 18.5 करोड़ रुपए में इसलिए बिके थे क्योंकि 3 ही ऑलराउंडर आए थे उस समय वो छोटी ऑक्शन में, और उन्होंने बहुत पैसे कमाए। पर उनका प्रदर्शन चाहे पिछले IPL का देख लो, अभी के S20 का देख लो, उससे पिछले साल, मतलब अब तो पिछले 12, 15, 17 महीने में कुछ खास नहीं किया है। सिर्फ एक वो T20 वर्ल्ड कप 2022 में अच्छा खेला था, और वो भी इसलिए अच्छा खेला क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में साइड बाउंड्रीज बहुत बड़ी थी। उसके बाद से ना तो नई गेंद ना पुरानी गेंद, आई डोंट थिंक ही इज डन वेरी वेल। तो उनको तो रिलीज ही कर देना चाहिए था। मन कर रहा था, बायबैक ऑप्शन थी, आधे पैसों में मिल जाते या उससे भी सस्ते, पर पंजाब ने कहा नहीं, हम साथ में रखेंगे। Is that the Trevor Bayliss connection? I don't know. I'm just contemplating. पर इन्होंने भनुका राजपक्षा, मोहित राठी, बलतेज ढांडा, राज अंगद बाव और शाहरुख खान को जाने दिया था। शाहरुख खान को क्यों जाने दिया था? बट नो आइडिया व्हाटसोएवर, क्योंकि आपने उनको मौके तो कम दिए थे। जितने मौके दिए थे उन्होंने अच्छा किया था, पर आपने उनको जाने दिया, और फिर आपने कहा चलो हम कुछ अलग करते हैं, अलग राह पे चलने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इनको क्या चाहिए था? इनके पास अर्शदीप के रूप में एक भारतीय तेज गेंदबाज है, पर उसके अलावा सारे जो तेज गेंदबाज हैं ओवरसीज, कगिसो रबाडा हो जाए, नेथन एलिस हो जाए, या फिर सैम करन, कगिसो रबाडा, सैम करन एंड नेथन एलिस, ये सारे ओवरसीज हैं। तो इनको अर्शदीप का एक साथी चाहिए था कि भैया जो डेथ ओवर्स में या फिर नई गेंद से मतलब कुछ तो मदद करे, और आप बिल्कुल आपके हाथ बंधे हुए ना हो। हालांकि इनके ओवरसीज रिक्रूट्स, मुझे रबाडा बहुत पसंद है, मुझे नेथन एलिस बहुत पसंद है, पर आप दोनों को खिलाना आपकी मजबूरी हो जाए, या सैम करन के साथ खिलाना मजबूरी हो जाए, दैट्स नॉट द राइट थिंग। तो इन्होंने हर्षल पटेल को खरीदा बहुत सारे पैसों में, 11 करोड़ 75 लाख में खरीदा, और दे ऑल्सो गॉट लकी। लकी नहीं थे, दे वर कमिटेड। उन्होंने कहा हमें चाहिए, किसी भी हालत में हमें एक खिलाड़ी चाहिए।
गुजरात इनको आउटबिड कर सकती थी, गुजरात के बाद बहुत पैसे थे, वो चाह भी रहे थे, 11.5 करोड़ तक गए भी थे, फिर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, आप गॉट नो आइडिया, क्योंकि जो काम गुजरात की स्ट्रैटेजी मुझे समझ में नहीं आएगी, इतने पैसे होने के बावजूद आपको जो चाहिए था वो ना मिले, तो कई बार थोड़े सरप्राइज होते हैं। पर एनी हाउ, तो ये हर्षल पटेल वहां चले गए। उसके बाद इन्होंने बाद में शुरू में छोड़ दिया था और बाद में बैंक तोड़ दिया राइली रूसो के लिए। अब वेरी इंटरेस्टिंग पिक यार, ऑनेस्टली बहुत इंटरेस्टिंग पिक है कि राइली रूसो पिछले साल एक आधी पारी तो बढ़िया खेले थे, पर एक तो इनके खिलाफ ही खेले थे एक्चुअली। आई रिमेंबर दिल्ली वाला मैच था, राइली रूसो बैटिंग कर रहे थे, इन्होंने कहा कि हम ना हरप्रीत बराड़ से ओवर करा रहे थे, 20वां भी कराएंगे, राइली ने धो दिया भाई। तो शायद क्योंकि इनकी पिटाई की तो उन्होंने कहा राइली को रख लेते, लेट्स गेट राइली। अब हमारी टीम में होंगे तो हमारे वालों को तो नहीं मारेंगे, पर राइली रूसो फॉर 8 करोड़ जगह कैसे बनाएंगे? जॉनी बेस्टो, लियम लिविंगस्टन, नेथन एलिस, रबाडा, सैम करन, राइली रूसो के लिए जगह शायद नहीं बन पाएगी, मुश्किल है इनके लिए जगह बनाना। पर एनीहाउ इनको ले लिया। क्रिस वोक्स को इन्होंने लिया, क्रिस वोक्स को 4.25 करोड़ रुपए में इन्होंने लिया। वंस अगेन इनकी परिस्थितियों में वो शायद काम नहीं आएंगे। सैम करन का एक और विकल्प उन्होंने रखा है, पर चाहे वो मोहाली हो या हो धर्मशाला में उम्मीद थी कि पिच पे थोड़ी सी मदद होगी, पर वहां भी बहुत पिटाई हुई पिछले साल। और यहाँ आई डोंट नो कि धर्मशाला में मैचेस होंगे या नहीं होंगे। तो पंजाब मोहाली में तो क्रिस वोक्स लिमिटेड आपको वो देकर जाएंगे बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स, दैट्स व्हाट आई फील। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने तने त्यागराजन के ऊपर 20 लाख, फिर सारे 20-20 लाख वाले किए। इन्होंने कोई इंडियन मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर जब एक बार जाने दिया, जब इन्होंने सोचा कि हमने शाहरुख खान को छोड़ दिया है, तो इन्होंने वहां के लिए कोई शॉपिंग की नहीं। इन्होंने कोई बहुत ज्यादा वो स्पिन वाली शॉपिंग भी नहीं की। मतलब एक स्पिनर चाहिए था, क्योंकि राहुल चाहर के साथ हरप्रीत बराड़ तो हैं, पर बाकी कोई इंडियन स्पिनर तो नहीं है। और मतलब बहुत सारे उपलब्ध नहीं थे ऑक्शन में, पर उस तरफ गए नहीं। और ये उधर भी नहीं गए, ये लोअर मिडिल ऑर्डर इंडियन बैटर के लिए भी नहीं गए। थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल सकता था, पर जैसे किसी ने कुमार कुशागर को लिया, किसी ने शुभम दुबे को लिया, किसी ने शाहरुख खान को लिया, किसी ने समीर रिजवी को लिया, इन्होंने किसी को नहीं लिया। इन्होंने ये बहुत सारे जो मतलब रीजनेबली नोन नेम्स थे, देव गॉन अवे फ्रॉम देम। इन्होंने शशांक सिंह को लिया एक्चुअली, उन्होंने एक बार वो 3 छक्के मारे थे लॉकी फर्ग्यूसन को, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो वो अच्छे खिलाड़ी हैं एक्चुअली, वो नीचे बैटिंग कर सकते हैं। शशांक सिंह, प्रिंस चौधरी, आशुतोष शर्मा, विश्वनाथ प्रताप सिंह और तने त्यागराजन, ये सारे के सारे ब्रेस प्राइस में उठा लिए 20-20 लाख में। तो इन्होंने 20-20 लाख रुपए में इन खिलाड़ियों को उठाया। जो बड़े परचेजेस थे वो सिर्फ 3 थे, जिसमें हर्षल सबसे बड़े थे, राइली रूसो, एंड देन ऑफ कोर्स दे स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्रिस वोक्स। अब टीम कैसी लग रही है? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एक्चुअली, जब मैं पंजाब की टीम को देखता हूं तो मुझे तो ठीक ही लगती है यार। पंजाब की टीम मुझे कभी खराब नहीं लगी है, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये टीम बहुत साधारण है यार, ये कैसे करेंगे, कैसे जीतेंगे, क्या होगा। इट्स जस्ट दैट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करते हैं और अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। लगातार कुछ मैच जीत जाते हैं, फिर जहां लगता है कि ये मैच तो आसानी से जीतेंगे, वहां पे 20वां वो लेफ्ट हैंड स्पिन से करा देते हैं। अर्शदीप को मतलब जो उनकी काबिलियत होती है उसको आधा प्लेयर बना देते हैं। ये उस तरह के बहुत काम करते हैं कि नई गेंद नहीं देना अर्श को, फिर वो सीधे चौथे 5वें ओवर में लेकर आना, डेथ में बॉलिंग ना कराना, उनके ओवर ही पूरे ना कराना। आई मीन इस तरह के काम आपको इनकी तरफ से, इनके खेमे में दिखते बहुत ज्यादा है होते हुए। सो दैट्स दी डिसअपॉइंटिंग पार्ट। अगर इफ दे गेट दैट राइट, पंजाब अच्छी टीम है यार, पंजाब अच्छी टीम थी, पंजाब अच्छी टीम है। आई मीन नाउ इट्स ऑल अबाउट द प्लेयर्स। इनफैक्ट मुझे लगा था लियम लिविंगस्टन को भी रैप ऑन द नकल्स चाहिए थी, जिस तरीके से वो लास्ट मैच में आउट हुए ना, कोई इंडियन ऐसे आउट हो जाए। मतलब क्या शॉट था यार वो धर्मशाला में, रिमेंबर दैट शॉट राइट? कैसे हर बॉल पे आउट होने की कोशिश कर रहा था भाई। पर ठीक है, क्योंकि अगेन इज दैट द ट्रेवर बेलिस कनेक्शन, आई डोंट नो। मैं अभी आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। पंजाबियों आप बताओ कि आपको क्या लगता है? अब तो संजय बांगर वहां चले गए, सो उनके पास एक नया रोल आ गया है। ही इज ऑल्सो लाइक अ ट्रॉटर, कि कभी इस टीम में कभी उस टीम में। ही इज डन अ फ्यू टीम्स, ही इज डन दोज राउंड्स। अच्छा लड़का है, मुझे अच्छा एक्चुअली पसंद है संजय बांगर, तो उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक एरर्स नहीं होंगी। दैट्स व्हाट आई फील। पर आज के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर आपके वैसे कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, नाउ दैट यू नो, तो इस कमेंट सेक्शन में भी, आज के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई पंजाब की टीम कैसी लग रही है, किसके ऊपर आपको ज्यादा विश्वास है, क्या ये राइली रूसो को लिया आप खिला पाएंगे, हर्षल पटेल का अच्छा एडिशन मुझे तो लग रहा है, आपकी क्या राय है उस बारे में, एंड ऑल ऑफ दैट। तो आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो।